परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के रातुल चरणों में सहस्त्र कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बरमा के रातुल चरणों में सहस्त्र कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बर्ता के श्री चरणों में सहस्त्र कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के श्री चरणों में सहस्त्र कोटि प्रणाम। मातृभक्ति के संबंध में इसके पूर्व कुछ मैंने कहने का प्रयास किया था, उसके आगे ही कुछ और मैं कहने का कोशिश कर रहा हूँ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी नित्य कर्म करते हैं, स्नान भोजन करते हैं, खेल कूद करते हैं, साथियों के साथ हंसी खेल सब कुछ करते, किंतु इन जो वैष्णव की बातों को वे मन से हटा नहीं पा रहे थे। मन ही मन उनके बातों पर आचरण भी करने लग गए। इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुआ। मन में कोई आनंद नहीं है, कोई प्रेरणा नहीं है। दिन दिन उनमें एक प्रकार का परिवर्तन आने लगा। फिर भी वैष्णव के उपदेश को वो छोड़ नहीं सक रहे हैं और कहने लगते हैं, मैं दीन हूँ, मैं हीन हूँ, मैं पापी हूँ। और एक दिन वे साथियों के साथ पद्मा नदी के किनारे एकांत स्थान में आके खड़े हैं। प्रकृति के खुले वातावरण में वे सोचने लगते हैं, क्या यह यथार्थ है? वैष्णव का आचरण क्या ठीक है? वे जितना गंभीर भाव से चिंता करने लगे, उतना ही उनके अंतर में एक कंपन अनुभव वो करने लगे और अपने को समझने लगे। किंतु वैष्णव की उन बातों को सहसा वो त्याग भी नहीं कर पा रहे थे। मन ही मन सोचने लगे, शायद उनकी अपनी धारणा ही गलत हो और वैष्णव की बातें ही ठीक हों। इस प्रकार अनुकूल चंद्र जी प्रकृति के उस खुले वातावरण में चारों ओर देखते हुए चिंता कर रहे हैं और सहसा उनके मन में एक उद्गार आया कि वैष्णव की अनुभूति तो गलत हो सकता है। उनके अपने अंतर में जो स्वाभाविक अनुभूति जो आया है वही सत्य हो सकता है। अतः वैष्णवों का जो आचरण उन्हें यदि अच्छा नहीं लगे, तब उनके अनुभूति को लेकर क्यों हम उनका आचरण करें? वो उनके मन में वो आता है और वो स्वयं फिर कहने लगते हैं, मैं ऐसा क्यों ना कहूँ कि मैं पापी नहीं हूँ, मैं दीन नहीं हूँ, मैं हीन नहीं हूँ, मैं परमपिता की संतान हूँ, इच्छा करने से ही मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उत्तेजित होकर इन बातों को उन्होंने कई बार उच्चारण किया और साथ ही साथ उन्होंने अनुभव किया। उनके मन की बाधा को भंग कर कई बार वो बोल उठे, यही तो सत्य है, मैं पापी नहीं हूँ, दीन नहीं हूँ, हीन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। और आनंद के वह सहस्त्र मुख, वह उनके अंतरात्मा को धो पोंछ कर वह पवित्र कर देते हैं और वे अपने को अन्य प्रकार का अनुभव करने लगते हैं और उन्होंने मानो अपने स्वाभाविक जो प्राण है उन्होंने प्राप्त कर लिया है और मन की ग्लानि जो है वो मिट गई है और एक प्रबल एक स्फूर्ति का जागरण उनके मन में होता है और वह आवेग के साथ बोलने लगते हैं, तुम्हारा अहंकार ही मेरा अहंकार है, इसे छोड़ मैं कुछ नहीं चाहता, केवल नाम, केवल नाम, नाम नाम नाम। यह सहानुभूति की कोई सीमा नहीं थी। ग्राम के निकट ही स्टीमर घाट था। वहाँ बहुत सारे कुली कठिन परिश्रम करके अपना खून पसीना वह भार को वहन करके वह बहाते रहते थे। उसे देखकर वह 12 वर्ष के अनुकूल चंद्र जी को बड़ा आत्मग्लानि होता है। सहानुभूतिवश वो कुली का काम भी वह करते हैं। कुली के भेष में एक दिन एक यात्री के भार को उन्होंने अपने सिर पर रखकर और उसके कुछ सामान को हाथ में लेकर, बाल्टी आदि अन्य सामानों को वो अपने दूसरे हाथ में लेकर वह स्टीमर की सीढ़ियां को चढ़ने लगते हैं। पर शरीर का बोझ इतना अधिक होता है कि वो संभाल नहीं सकते हैं और उनके हाथ से वह बाल्टी और अन्य सामान जो है वो हाथ से छूट जाता है और वह यात्री जब यह देखता है तब उनके साथ वह एक अभद्र व्यवहार करता है और पैर से उन्हें मानो ठोकर मार रहे हैं, उन्हें मारने का कोशिश करते हैं। यह बाल्य अवस्था में ही उनको यह स्वाभाविक उत्सुकता वह
सहानुभूतिवश उन कुलियों के प्रति, उनके कष्ट के प्रति वह जो अनुभव किए थे उसे देखकर उन्होंने जो अनुभव किए थे, इससे उनकी चिंताधारा ही एक अलग ढंग का हो गया था। और वह सोचते थे स्त्री और पुरुष जो दोनों जो विभिन्न जीव हैं, प्रकृति के विभिन्न जीव हैं, उन्हें समझ में इन दोनों इस प्रकार के कोई किसी प्रकार की एकता ही नहीं हो पा रही थी, एक नहीं हो पा रहे थे। इतना तक वो सोचते कि स्त्रियों की चिंताधारा भी दूसरे ढंग की होती है, पुरुष की भी चिंताधारा दूसरे ढंग की होती है। पुरुष यदि किसी वस्तु को लाल देखता है तो वह लाल ही कहता है, और जबकि स्त्रियां जो है उस वस्तु को जब यदि नीले रंग के देखती है तो पुरुष के देखा देखी उसे लाल कहना पड़ता है। इस प्रकार अद्भुत चिंता उनके मन में कुछ दिनों से उथल पुथल मचा रहा है। एक दिन उन्होंने सुना एक ग्राम में एक माँ को एक लड़का पैदा हुआ। उसे सुनते ही वह अपने बाल सखों के साथ उस समस्या को सोचने लगे और वह अपने आप में समाधान की चाबी फिर उन्हें मिल जाती है। और वे सोचकर वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि एक नारी और एक पुरुष दोनों को जन्म दे सकता है। और इसी समय उनकी चिंताधारा में एक नया मोड़ आता है, जिसके कारण पुरुष और स्त्रियां दोनों का जो जन्मदात्री नारी होती है, श्रद्धा पूर्वक उन्होंने जननी कहकर सम्मान करने लगते हैं। यह उनके मातृभक्ति नारियों उनका जो प्रतिभा है, वह प्रतिभा वैज्ञानिक प्रतिभा भी उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। मात्र वे 10 वर्ष के ही अवस्था में थे और उन्हें उनके मन में जब भी किसी भी कोई शुभ कार्य मन में आता, तुरंत उसे करने के लिए कार्यान्वित करते, उसे कार्य में रूपांतरित करते। और ऐसे ही उन्होंने पिता के साथ एक बार स्टीमर से ढाका जा रहे थे और स्टीमर के इंजन को देखकर उनके मन में एक उत्सुकता जगी और उसका उन्होंने उसी समय परीक्षण करने लगे। और वह ढाका पहुंचकर श्री ठाकुर जी के एक झोंक चढ़ गया कि इंजन बनाना है, स्टीमर का इंजन बनाना है। पिता से आग्रह किए, उनसे आग्रह करने पर एक मिस्त्री की व्यवस्था की गई उनके लिए और उनको साथ मिलकर वे काम में जुट गए। थोड़े ही दिन में एक वाष्पीय यंत्र, एक छोटा सा मॉडल उन्होंने तैयार किया और यह यंत्र सचमुच जल में चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई और यह इंजन फट गया। किंतु बालक अनुकूल चंद्र जी उस अवस्था में 10 वर्ष की अवस्था में उन्होंने एक वाष्पीय यंत्र को बनाने का वह दुस्साहस किया, वह काम किया, वह वैज्ञानिक प्रतिभा उनमें जो भरा हुआ था। ऐसे ही बचपन में उनको कलम दवात लेकर स्कूल जाने में उन्हें बहुत विरक्ति होता था। वह वहाँ जाकर कुछ करने का सोचते थे, हर समय कुछ नया करने का सोचते थे। और ऐसे ही खेल खेल में एक दिन एक छोटे से पतली बांस के टुकड़े को उन्होंने देखा और जो एक तरफ से बंद था और एक तरफ से खुला हुआ था। और उसमें उनके मन में कैसे आया और उसमें कुछ स्याही उन्होंने भर दिया। स्याही भरने के बाद उसमें एक नीप लगा दिए। नीप लगाने के बाद जो खाली स्थान बचता है उसमें कुछ के टुकड़ों को देख के पैक कर दिए। पैक करने के बाद जब लिखने लगते हैं तब वो उसमें से कुछ रोशनी जो है उसमें से स्याही जो है वह निकलता नहीं है। तब उन्होंने पीछे से एक पिन को लगा देते हैं। पिन लगाने से वह पिन तो चलता है लेकिन स्याही जो है बहुत अधिक उसमें उभर कर आ रहा है। तब देखते हैं उन्होंने मन में विचार आया और कि इसमें हवा का जो पास होता है वो हवा उसमें से नहीं निकल रही है। इस कारण एक पिन और लगा देते हैं पीछे तरफ ताकि
उसके बाद जब वो लिखने की कोशिश करते हैं, जो अधिक फ्लो हो रहा था, स्याही अधिक आ रहा था, वो स्याही अधिक आना बंद हो जाता है और इस प्रकार वह पेन जो है स्वाभाविक पेन के माफिक वह चलने लगता है। और इसको देखकर सारे सहपाठी हर कोई विस्मय होते हैं, आश्चर्य करते हैं। और बहुत दिनों बाद एक बार पबना शहर में पहली बार जब फाउंटेन मिलने लगता है, और उस समय श्री ठाकुर जी, उस समय बालक अनुकूल चंद्र जी के मन में वह विचार आता है कि हूबहू उन्होंने भी एक बार ऐसा ही बांस के इस टुकड़े से एक पेन बनाया था, और उन्हें बहुत खूब आनंद की अनुभूति होती है। और वैसे ही वो बचपन की चपलतावश बाल अवस्था में एक ग्रामोफोन साउंड बॉक्स को लेकर उन्होंने उसे चलाने का कोशिश करते हैं, और उसके जहाँ पिन होता है, ग्रामोफोन में जहाँ पिन होता है, उस पिन के स्थान पर वो बबूल के कांटे को लगा देते हैं। और वो उन्होंने प्रयोग किया, और वो जो रिकॉर्ड लगाकर जब बजाने का कोशिश करते हैं, बजती तो बहुत अच्छा है, यंत्र बज रहा था, बहुत अच्छा बज रहा था, लेकिन उसमें आवाज़ थोड़ा सा कम था। इस प्रकार वह वैज्ञानिक जो दिमाग है, वह वैज्ञानिक जो खोज का दिमाग है, वो हर समय यह प्रतिभा उनके में कूट कूट कर बाल्यावस्था से ही वो भरा हुआ था। यह श्री ठाकुर जी का बाल्यावस्था में जब बहुत सारे इस प्रकार के घटनाएं हम लोगों को मिलता है कि जो बाल्यावस्था में वे अपने आविष्कारिक जो दिमाग है उसके अनुसार बहुत कुछ उन्होंने करके दिखाए हैं। इस बहुत सारी बातें हमने कही है, श्रृंखलाबद्ध यदि आप सब कोई उसमें सुनेंगे तो एक मातृभक्ति, एक माता के प्रति जो लगाव है वो कैसे होनी चाहिए, और बालक अनुकूल चंद्र जी का जो बाल्यावस्था से ही माँ के प्रति जो आकर्षण है, यह आकर्षण हम लोगों ने मातृभक्ति में उनके मातृभक्ति में हमने देखते हैं, पाते हैं। अनुकूल चंद्र जी के पिता पंडित शिवचंद्र चक्रवर्ती बड़े धार्मिक, कर्तव्यनिष्ठ और उदार प्रकृति के एक असाधारण आदर्श केंद्रित सज्जन व्यक्ति थे। उनकी माता मनमोहनी देवी एक धर्मपरायणा साध्वी महिला थी। वे अपने स्वामी के प्रति पूर्णतः समर्पित थी, और उनका जीवन अद्भुत और तेजस्वी घटनाओं से पूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक अवस्था से ही अनुकूल चंद्र जी अपने माता के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रखते थे, और उनका यह अनुरक्ति ही माता के प्रति कर्तव्य को पालन का वह भाव नहीं था, यथार्थ में यह जन्मदात्री के स्थूल शरीर और उनकी आत्मा के साथ जो बोध है, वह चेतना थी, वह स्फूर्ति उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। अति क्षुद्र जीवन कण की अवस्था में जननी का स्नेह पाकर उन्होंने किस प्रकार परिपूर्ण हो वह मानव शरीर प्राप्त किया था, इस अपूर्व स्मृति को चेतना में उनमें आजीवन वह वर्तमान था। भ्रूणावस्था से लेकर मातृगर्भ से भूमिष्ठ होने तक की कथा उनकी अद्भुत स्मृति में सारा जीवन जागृत थी, और उनकी यह स्वस्फूर्त चेतना ही माता के प्रति उनकी अतिशय अनुरक्ति और आकर्षण मूल में था। जननी को आश्रय कर ही वह अनुकूल चंद्र जी की संपूर्ण सत्ता नियमित और केंद्रभूत हो उठा था। माता के एक संकेत को वे भगवान का आदेश मानते थे। मातृभक्ति अनुकूल चंद्र जी के बाल्य अवस्था में ही उनके चरित्र में की एक प्रधान वैशिष्ट्य था। माँ के नेत्र का एक दृष्टिपात उनके मुंह से निकली और एक बात उनके जीवन को मंत्र के समान प्रभावित करती। अभावग्रस्त अवस्था में स्थिति में भी वह स्नेहमयी जननी मनमोहिनी देवी बाल बच्चों का लालन पालन करती। भगवान पर दृढ़ विश्वास था। धैर्य के साथ कठोर परिश्रम करके उन छोटे छोटे कितने बाधा विघ्नों को अतिक्रम करना पड़ा था। दुख के इस प्रचंड बोझ के भार से वो कभी दबी नहीं थी, और इसी परिस्थिति को अंतर्निहित शक्ति और महिमा के द्वारा प्रस्फुटित हो वह प्रदीप्त हो उठ रहा था। अनुकूल चंद्र जी गंभीर रूप से इन सब चीज को वो अनुभव किए थे बाल्यावस्था में, और जिसके फलस्वरूप अपनी माता के प्रति उनका अनुराग दिनों दिन अधिकाधिक बढ़ने लगा था।
माँ असंतुष्ट हो जाएगी, यही था उनको एकमात्र भय। माँ असंतुष्ट हो जाएगी, यही उनका एकमात्र भय था। और माँ को संतुष्ट करना ही उनका जीवन का मुख्य प्रधान संवेग था, मुख्य प्रधान कार्य था। श्री ठाकुर ने जब कभी भी जो कुछ भी किया सब अपने माँ के कारण ही किया था। जब तक माँ जीवित थी, पुत्र के दृश्य अदृश्य छोटे बड़े सभी क्रियाकलापों के साथ आश्चर्य रूप से वो जुड़ी हुई थी प्रत्येक कार्य में। और अपने माता के प्रति अनुकूल चंद्र जी का यह गंभीर प्रेम और वह भक्ति जीवंत कहानियों के हमारे सामने यथार्थ और कितने कितने हम लोगों को उदाहरण स्वरूप मिलता है। कितनी सेवा परायण था, कितने कर्म मुखर थे, वो सर्व परिपूरक थे, प्रत्येक विचित्रता लिए हुए सारे उनके जो कार्य थे सारे विचित्रता लिए हुए थे। और जो ही उनके संस्पर्श में आते और उनकी मातृभक्ति की अपूर्व आकर्षण से वह विमोहित हो जाते और अभिभूत हो जाते। और हम इसी नीति वचन को हम लोग प्राय सुनते हैं और आदेश प्राय यह सुनते हैं कि आदेश देने के लिए आदेश मानना होता है। श्री ठाकुर ने अपने जीवन में इसी नीति को कठोर निष्ठा के साथ मूर्त किया था और निर्विवाद प्रश्न रहित संकोचहीन वह मातृ आदेश का निष्पादन एवं मातृभक्ति की प्रत्येक मनुष्य के लिए जो जीवंत आदर्श का स्थल है, उनकी इस अपूर्व मातृभक्ति का दृष्टांत आज हम उनके अनुसरणकारियों की श्रद्धा और गुरु भक्ति का यह सजीव उत्स हो उठा है। बचपन से ही चरित्र की विशिष्ट वैशिष्ट्यता थी, कहीं वो कभी भी नहीं सके थे। क्यों कर इसके अधिकारी हुए थे। उनकी अंतर्दृष्टि जन्मगत थी, उसे लेकर ही वे उन्हें जन्म ग्रहण किए थे और किसी ने उन्हें सिखलाया नहीं था, न ही प्राप्त करने के लिए उन्होंने कोई साधना करनी पड़ी। बचपन से ही वे बड़े जिज्ञासु थे, बहुत अनुसंधितु थे। वह अनुसंधान को वो इच्छा हर समय उनका अतुलनीय थी। बोली फूटते ही प्रारंभ हुआ, क्यों और क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या होता है, क्यों होता है इत्यादि जननी को सार्थक करने के लिए एक निष्ठ आग्रहशील अपूर्व प्रेरणा ने उन्हें इस प्रकार बना दिया था ताकि जो प्रतिभामयी वह प्रज्ञा विशेष अंतर्दृष्टि के साथ प्रत्येक वस्तु के अंतकाल तक वह प्रविष्ट होती रही है। और माँ ही थी अनुकूल चंद्र जी का जीवन आदर्श, जिसमें उन्होंने उनको केंद्रित कर उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को विवर्तन के मार्ग पर आरूढ़ कर चलाए थे। और जननी के प्रति जो मुग्ध आकर्षण ही उनका चालक था। बचपन से ही जननी उनके लिए गुरु थी। वो माँ जो है उन्हीं से उन्हें जो नाम पवित्र नाम मिला था और वह नाम जब मिला था वह जननी माता मनमोहिनी देवी वे अपने गुरु के छवि को दिखलाए थे और श्रद्धा भक्ति के साथ उस पवित्र नाम को वो जब जो करती थी और वह प्रश्नहीन सरल होकर उस माँ ने अपने पवित्र नाम को जपने के लिए उसे दिए थे और वह नाम जप करते रहते थे।